बच्चों का शौक कम है। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए खुबान करेगी साई तरतीब के लिए दुआ करेगी सही। खुदा का आदमी खुदा अपने आप को हर एक को इस वक्त जो तेरी हजूरी में है मुकम्मल तौर पर अपने आप को तेरे हैंड ओवर करके खुदा हम तैयार हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए। तेरा पाक को हम सबको सिखाए यीशु के नाम में आमीन। जोरदार है कहता हूँ मैं एक बार कभी नहीं भूला अपनी जिंदगी में, कभी नहीं भूला कि आज जो इज्जत है ये अपनी मेहनत या अपनी ताकत या अपने इल्म से नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके फजल से है। अभी सारी इज्जत खुदा के कलाम को देंगे। जोरदार तालियां। एक बात मैं नोट कर रहा था, अभी अगर बंदा सीखने वाला हो तो हर जगह पे सीखता है। मैं सीखने वालों की बात करता हूँ। अगर सीखने वाला हो तो वो हर जगह पर सीखता है। मैं भी एक बात बड़ी मुझे सीखने को मिली। पास्टर नदीम साहब सब पास्टर्स को इज्जत दे रहे थे, फलां को माला डाले, उस पास्टर को, उस पास्टर को। पास्टर ने किसी को नहीं कहा कि आप मुझे माला डालें। जिन्होंने पांडे वापस इन्होंने देने तो इज्जत दोगे वापस ना मिलेगी। और साहब के लिए जोरदार तालियां। आप इज्जत दोगे तो इज्जत आपको मिलेगी। सुनो मैं क्यों आपको कह रहा हूं, अगर आप खुदा के कलाम को इज्जत दोगे तो खुदा का कलाम वापस आपको इज्जत देगा। आज जितनों को आपने देखा माला डाली, इन्होंने खुदा के कलाम को इज्जत दी और खुदा के कलाम ने वापस इनको इज्जत दी। आमीन। कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि हमेशा जिंदा रहें? मैं एक बात में सोच रहा था, इंसान जब पैदा होता है और उसे समझ आती है तो सबसे बड़ी और उसकी आखिरी ख्वाहिश यही होती है कि वो हमेशा जिंदा रहे, वो कभी मौत को ना देखे। और ऐसा हो सकता है, ऐसा मैंने कहा ऐसा हो सकता है अगर आप खुदा के साथ वफादारी से चले तो वो ऐसा करने की कुदरत है। आज हमारा जो मजमून है वो है वफादारी। भाई ने कहा कि टॉपिक जो है वो वफादारी होनी चाहिए। मैं क्या, मेरा फेवरेट है, मैं पसंद करना है चीज। और 16 सालों की प्रेम मैंने आज तक खुदा से कुछ नहीं मांगा सिवाय वफादारी। आज मैं बात कर रहा था एक पास्टर से, मेरी बात, मैंने कहा यार लोग मुख्तलिफ चीजें मांगते, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। वफादारी एक बॉक्स है जिसे इको वाली सब कुछ दानो। आमीन। आज खुदा के कलाम के रस्मे से देखेंगे कि वफादार किस तरह बन सकते हैं। वफादार, अगर आप वफादार नहीं, सुनो, अगर आप वफादार नहीं तो हमेशा की जिंदगी, हमेशा जिंदा, हमेशा कभी आप हमेशा जिंदा नहीं रह सकते। हमेशा की जिंदगी आपके लिए नहीं है अगर आप वफादार नहीं। वफादार कब और किस तरह वफादार रह सकते हैं? मेरे सारी गाने ज़बूर 119 उसकी 30 आयत। टाइम काफी हो चुका है, कोशिश करेंगे कि थोड़े वक्त में हम खुदा के कलाम को ज्यादा सीखें। गौर से सुनिएगा। आज खुदा ने मुझे बोलकर कहा कि मैं आप लोगों से ये कलाम शेयर करूं। गौर से सुनिएगा जी। 30 आयत, ज़बूर 119 उसकी 30 आयत। मैंने वफादारी की राह त्यागी है, मैंने तेरे काम अपने सामने रखे हैं। आमीन। अब खुदा का बंदा क्या कह रहा है कि मैंने वफादारी की राह तय कर ली है, मैं वफादारी की राह पर चल पड़ा हूं, लेकिन उसके लिए मैंने किया कि तेरे हकाम को, तेरे कलाम को, तेरे कवानीन को मैंने अपने सामने, उसे पता था कि वफादार होने के लिए
वफादार रहना, ये बड़ी बात है। चंद माह के लिए वफादारी दिखानी, चंद सालों के लिए वफादारी दिखानी, ये बड़ी बात नहीं, बल्कि हमेशा वफादार रहना, जान देने तक, मरने तक आप वफादार रहेंगे, ये बड़ी बात है। और मुझे पता था कि जो मुझे हमेशा वफादार रखेगा, जो हमेशा मुझे खुदा के साथ वफादारी सिखाएगा, वो सिर्फ खुदा का कलाम है, खुदा के कवानीन है। उसे कहा कि मैंने जब वफादारी की राह तैयार की तो मैंने तेरे कलाम को सामने रखा ताकि मैं देख सकूं, तेरे अहकाम, तेरे कवानीन को सामने रखा ताकि मैं वफादारी को सीख सकूं। बहुत से लोग, सुनो, बहुत सारे लोग सिर्फ वफादारी लफ्ज उन्होंने बोलना आता है, वफादारी है कि है अभी तक नहीं उन्होंने पता। मुझे एक बात खुदा ने बोलकर कही, सुने, जो खुदा के कलाम के साथ वफादार नहीं, वो ना मां ना वफादार हो सकता, ना प्यो ना भरा, ना किसी नाल भी वफादार है। जो खुदा के कलाम के साथ, मैंने कहा, वफादार नहीं, वो किसी के साथ भी वफादार नहीं। जो खुदा के साथ कायम नहीं रह सका, खुदा के साथ वफादारी नहीं दिखा सका, वो इंसान के साथ भी वफादार नहीं रह सकता। मैंने अपनी जिंदगी का एक असूल बनाया है, मेरी जिंदगी का एक असूल है, जिहड़ा बंदा खुदा दे नाल नहीं जुड़िया, मैं उस बंदे का कदी मशवरा नहीं लिया, उस बंदे ते कदी यकीन नहीं किया। वो बंदा बड़ा खतरनाक है, किसी टाइम ही तानू कुछ भी, किसी टाइम ही तानू छड़ सकता है, और किसी टाइम ही उसकी वफादारी खत्म हो सकती है, क्योंकि वो खुदा दे नाल सिंसेर है। आज क्यों लोग जो रिश्ते खुदा ने बनाए उनके साथ वफादार क्यों नहीं? क्योंकि वो खुदा के साथ वफादार नहीं, और जो खुदा के साथ वफादार है वो इन सब रिश्तों में वफादार है। वफादार रहने के लिए आपको करना क्या है? खुदा के कलाम को सामने रखना है। किसको? जब पैदाइश की किताब को देखते हैं तो बाइबल बताते हैं याकूब के 12 बेटे थे, और उन 12 में से जो यूसुफ था वो खुदा के कलाम को सामने रखता था। बाइबल बताती है उसका ज्यादा वक्त अपने बाप के साथ गुजरता था, और जो बाकी थे वो भेड़ बकरियां चराने वाले थे, बाहर रहते थे। आज भी तुम देख लो जो खादमा की सोबत च रहते हैं, उन्हों का ते दूजिया लोगों का डिफरेंट होता है, फर्क होता है। और अगर कोई गलत होवे भी तो जो 4 दिन खादम के ना रहा है, खादम की सोबत चो ऑटोमैटिकली बदलना शुरू हो जाता है। और बाइबल बताती है कि वो लोग जो थे अपने बाप के साथ झूठ बोलते थे, गलत करते थे, और वो जो गलत करते थे उसको छुपाने की कोशिश करते थे, और यूसुफ जो था उनकी तमाम बुराइयों की खबर अपने बाप को देता था। वो अपने बाप ना भी वफादार नहीं सन, क्यों? क्योंकि खुदा दे नाल, अगर खुदा के साथ वफादार होते तो अपने बाप के साथ भी वफादार होते। यूसुफ खुदा के साथ वफादार था, इसलिए वो अपने बाप के साथ भी वफादार था। जो उसके भाई करते थे उनको छुपाता नहीं था, उन बातों को छुपाता नहीं था, बल्कि हर एक बात अपने बाप को आकर बताता था। अज भी जिहड़ा खुदा दे नाल वफादार नहीं, वो मां दे नाल भी वफादार नहीं, बाप दे नाल भी, बीवी नाल, बच्चियां नाल, भैणां नाल, भरावां नाल, किसी दे नाल भी वो वफादार। इसलिए मैं अपनी लाइफ में कभी उस बंदे पर कभी बिलीव नहीं किया, मैंने उस बंदे पर कभी यकीन नहीं किया जो खुदा के साथ वफादार नहीं, जो खुदा को धोखा दे सकता है, जो खुदा के साथ वफादार नहीं, जो उसके लिए सब कुछ करता है, उसे सब कुछ देता है, जिसने उसे जिंदगी दी, जो उसके साथ वफादार नहीं, तो मेरे साथ कैसे वफादार है जिन्हें उहदे लिए कुछ भी नहीं किया और ना उहदे लिए कुछ। समझ आ गई? वो किसी के खतरनाक है वो बंदा जिन्नी मर्जी ताड़ी चापलूस की गला करे, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर, नो 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 नो, तो खुदा के साथ सिंसेयर नहीं, तो मेरे साथ भी नहीं हो सकता।
जो बंदा खुदा से नहीं डरता वो किसी से नहीं डरता, ये कभी उसका यकीन ना करें। अब उसके भाइयों ने किया क्या? यूसुफ को बेच दिया। बाइबल आते जब यूसुफ को बेच दिया तो यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, और जहां पर उसे जाकर बेचा गया पोतीफर का, फिरौन दा बादशाह का खास बंदा, एक ओहदेदार बंदा जिसे वो करेगा सी। और बाइबल आती है कि खुदा ने उसे यूसुफ को इज्जत बख्शी और उस बंदे ने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ कर दिया। आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ को बड़े ऐसे मौके मिले जहां पर वो खुदा को छोड़ सकता था, वफादारी को खत्म कर सकता था, पर उन्हें उस वफादारी को खत्म। अब बड़ी बात यह है कि आप हर हाल में, आपके हालात जैसे भी हों, आप खुदा के साथ हो। हालात जिंदे भी हों, तुसी खुदा दे नाल वफादार हो। मैं कई लोगों ने देखा है, कई लोगों की पैसा आके वफादारी खत्म हो जाती है, और कई लोगों ने जो बीमारी आती है उन्नी देर खुदा नाल वफादार रहना, जो ठीक हो जाना है। मैं लोगों ने देखा है जिन्नी देर बीमार ने पादरियां चर्च में छाड़ते नहीं। अज के बीमार लोग भी चर्च ना, जिवें लिखा ना, मैं अक्सर पादरियों के ना, तुसी चर्च से जिवें दुकान वाला नहीं लिखा कि धार एक जादू है जो लेंदा गैप हो जाता। मैं ना जी शिफा भी लोगों ने जादू है जो लेंदा दोबारा चर्च नजर ही नहीं आता, गैप हो जाता। क्या ये वफादारी है? मैं पिछले दिनों अपने स्पिरिचुअल बच्चों को बता रहा था कि वफादारी ये है, वो कुछ ना भी दे तो फिर भी मेरा खुदा है, वो मेरे लिए कुछ ना भी करे तो भी मेरा खुदा है, वो मुझे शिफा दे दे वो फिर भी मेरा खुदा है। मैं गुर्बत में भी उसकी वफादारी करूंगा, बीमारी में भी वफादार रहूंगा, परेशानियों में भी वफादार रहूंगा। कुछ भी हो, उस वफादारी को कोई भी खत्म हो, लेकिन ऐसी वफादारी तो मिलती कदों में जो तुसी खुदा के कलाम नूं, खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम है जो आपको वफादारी सिखाता है। पर आज के लोग तो खुदा के कलाम जो घट ते दूजियां चीज़ां जो वेख्या जो ड्रामे फिल्मां जो वफादारी सीखते हैं, फलां मुंडे ने कुड़ी जान दे मैं भी मर जाऊंगा। सुना, आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो खुदा के साथ कलाम के साथ सिंसेर नहीं वो किसी के साथ सिंसेर नहीं। और बाइबल आते हैं जब यूसुफ वहां पर बचाया गया तो खुदा ने उससे बढ़ाया, खुदा ने उसे इज्जत दी। और बाइबल आते हैं कि यूसुफ जवान था और हसीन और खूबसूरत था। पोतीफर की बीवी ने उन्हें ऑफर की थी गलत रिलेशन की। बाइबल आती है, देखिए मैंने पहले कहा जो खुदा के साथ वफादार होता है वो हर एक के साथ वफादार होता है। अगर यूसुफ खुदा के कलाम को खुदा के साथ वफादार ना होता, खुदा के साथ वफादार ना होता, तो यूसुफ सोचता वो मुझे कौन सा देख रहा है, इतनी बड़ी मुझे ऑफर मिली है, इतना अमीर बंदा जिसकी वाइफ मुझे ऑफर करे, मैं जो चाहूं इसे ले सकता हूं, मैं इसके साथ गलत रिलेशन बनाऊंगा। और उसने कहा नहीं, उसने उसकी वाइफ को कहा, उसने कहा मैं तेरे साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं रख सकता, मैं तेरे साथ कोई ऐसा गलत रिश्ता नहीं बना सकता, क्योंकि तेरा जो शौहर है, तेरा हस्बैंड है, वो मुझ पर एतबार करता है और उसने सिवाय तेरे या जो वो खाता है हर एक चीज मेरे हाथ में कर दी है, मैं कैसे उसके साथ बेवफाई कर सकता हूं? क्योंकि उसे पता था, उन्हें पता सी, और वो वफादारी में सीखी कि तो सी खुदा दे कलाम चो खुदा तो, इसलिए देखिए वो अपने मालिक के साथ वफादार था, इतना वफादार क्या उसका मालिक देख रहा था किस कदर वो अपने मालिक की फिक्र कर रहा है, क्योंकि वो खुदा के साथ वफादार था। माइंड ना करे जो सच्ची गल कर लेगा, अक्सर गल करना सच्ची गल छुरी हुई, अपने पहले प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम समझना, क्योंकि सच्ची करनी थी दोबारा को बुलाए या ना बुलाए। सुनाओ, आज कलीसिया वफादारी का दावा करती है। क्या हम अपने पास्टर के साथ जो खुदा ने हमें पासबान दिए हम उनके साथ वफादार हैं?
पोतीफर कोई खादम नहीं था, वो एक मालिक का उसका हाकिम था। कोई खादम नहीं था। भाई मिला दे, खादम चांदो इज्जत के लायक है, मिलके दुगनी वफादारी के लायक है। यूसुफ उसके साथ वफादार था, उसकी पीठ के पीछे उसने कोई बुराई नहीं की, कुछ गलत नहीं किया। और आज कलीसिया वफादारी का दावा करती है, और जो उसने भेजे हैं दरका जरा मेरे भेजना का यकीन कर दो, जरा मेरे भेजना ने वफादार है। ओ क्या वफादार है? क्या वफादार हैं हम? हरगिज़ नहीं। और क्यों वफादार है? क्योंकि जो कलाम हम सुनते हैं उनको कभी सामने नहीं रखा, अपने दिल च नहीं रखा। जिसे अपने दिल च रखी वो कलाम साढ़े सामने हुए तो असी अपने पास्टर्स के नाल की हुई है, क्यों नहीं है? तुसी कभी देख लो, हुणे तुसी मीटिंग तो बाद तुसी देख लिया जी, जुतियां पाते हो, पूछो अज का कलाम केड़ा सी, पता नहीं, यूसुफ की गल हो नहीं। वफादारी कैसे है? उसने कहा मैंने वफादारी की रात तय की और तेरे काम को अपने सामने रखा, तेरे कलाम को अपने सामने रखा, ताकि मैं हमेशा तेरे साथ वफादार हूं। अगर उनके कलाम को ना याद नहीं रखते, जिन्ना किसी की गलत गल को याद रखती। 10 साल हो गए हाल ही मेरे दिल चो गल नहीं निकली। 10 साल पहले केड़ा मैसेज होया जो पूछो ना, क्यों भाई साहब ओदा नहीं पता रहेगा। 10 साल पहले केड़ा मैसेज होया, की कलाम होया वो नहीं पता। 10 साल पहले इस बंदे ने पास्टर नदीम ने मैंने की क्या हो यार, तो फिर वफादार कैसे होंगे? आज तक क्या गल मेरे दिल चो नहीं निकली जेड़ी तू कीती मेरे नाल। 20 साल हो गए, 20 साल 20 दिन ना तेरे कलाम याद नहीं, पिछले 20 दिन की होया, 20 साल की तेरे बुरी गल याद है। और वफादारी का दावा करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं वो लोग किसी के साथ भी वफादार नहीं हो सकते। पोतीफर के साथ वो क्यों वफादार था यूसुफ? क्यों उसने उसकी वाइफ के साथ गलत रिलेशन नहीं बनाए? क्योंकि वो खुदा के साथ वफादार था। उसे पता था कि खुदा मुझे देख रहा है। और सुनो, ये वफादार लोग होंगे ने जेडे खुदा दे कलाम दे विचों वफादारी सीखते हैं, किसी चीज की परवाह नहीं करते। बाइबल लिखा है वो हर रोज एक दिन नहीं, हर रोज जब भी वो जाता था उसे यही कहती थी, हाँ मैं तेरे साथ गलत रिलेशन बनाने जाती हूँ, तू मुझे अच्छा लगता है, तू प्यारा है, तू बहुत ही खूबसूरत है, मैं तेरे साथ रिलेशन बनाने जाती हूँ। और भाई रखेंगे वो कभी भी इस बात पर एग्री नहीं हुआ। और एक दिन जब वो उसके घर में काम करने के लिए गया और पोतीफर की बीवी ने देखा कि यहाँ पर आज कोई नहीं है, कोई नहीं है, आज मैं इसे पकड़ूंगी, और एग्री करने को वर्ड लिखा है, उसने पकड़ा, उसे यहां से पकड़ा। और सुनो बाइबल लिखा है अपने वो कपड़े सुन के उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं की थी कि लोग क्या एंटी ना है किसी चीज की। क्या होगा अगर उसकी बीवी ने, हम सोच सकते हैं अगर उसकी बीवी ने बाद में ऐसा प्लान किया, उसका इल्जाम लगाया, तो पहले भी उसे ब्लैकमेल करती होगी कि अगर तूने मेरे साथ गलत रिलेशन ना बनाए तो मैं पोतीफर को ये बता दूंगी, वो तेरे साथ ये कर देगा, मैं तुझे फंसा दूंगी। मगर उसने किसी चीज की परवाह नहीं की। उसे पता था कि मैंने खुदा के साथ क्या करनी है, मैंने खुदा को वफादारी दिखानी है। आज हम लोगों की परवाह करते हैं, खुदा की नहीं करते। यार पीती नहीं कदी, हूं तेरा दिल नहीं तोड़ते, पी लेने तेरे नाल वादा जो कीता है वफादार रहना है, वो जान नहीं। हम तेनों तो नहीं ना नाराज करना सी। जो खुदा के साथ वफादार नहीं वो खतरनाक है। उसकी बातों पे यकीन करना खतरनाक है। कभी उसकी बातों पर यकीन न करें,
मेरी मिनिस्ट्री में जब क्या आता है, अच्छा भाई साहब आप फला काम करें, अच्छा आप कितने घंटे प्रे करते हो, फास्टिंग की कभी नहीं, उठो फिर साइड पे, वो जो करना है सब पता है। तू खुदा के साथ वफादार नहीं, तू किसी के साथ भी वफादार नहीं है। और यूसुफ खुदा के साथ वफादार था, वो अपने जो मालिक था उसके साथ भी वफादार रहा, कुछ नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया, और खुदा ने उसकी वफादारी का उसे इनाम दिया। ऐसा हो नहीं सकता कि आप खुदा के साथ वफादार हो और आप खुदा आपको उस वफादारी का रिजल्ट ना दे, कभी ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि उसे कैद में भेजा गया, वहां भी खुदा ने उसे इज्जत दी। सारे कैदियों के थले सन, उत्ते भी उन्हें इख्तियार दिता गया, जिथे जाता सी उत्थे खुदा नूं सिर बनांदा सी। क्यों? अज जिन्नी को वफादारी भी सोचने सिर बन जाए, खुदा का दिल करता तेन पुछड़ भी ना बनाओ, जिन्नी को तेरी वफादारी। जहां पे जाता खुदा उसे इज्जत देता। और सुनो, वहां पर भी जब वो कैद में गए, भाई लगे, दो लोगों ने एक ख्वाब देखा और उसने उन ख्वाबों की ताबीर की, और वो फिरौन के पास पहुंचा। और जब खुदा ने वो ओहदा नहीं था, फिरौन ने क्या, सिर्फ मैं बादशाह में इस लिहाज ना, बाकी तेरे कह तो बगैर कोई हाथ भी हिला, पूरे मिस्र से कोई हाथ भी नहीं हिला सकता। और सुने बड़ी बात, जब उसके भाई आए तो उसने ये नहीं कहा कि मैं अपना इंतकाम इनसे लूंगा, अब मेरे पास अख्तियार है। जब तुम लोगों ने मुझे भेजा था उस वक्त मैं कुछ नहीं था, लेकिन अब मैं बदला लूंगा, एक बात का बदला लूंगा। एंड आगे लिखा है, मैं कहते लिखा जेड़े वफादार होते ने उन्होंने अंदर इंतकाम की अग एक बारी मेरे थाड़ थले आ जा, एक बारी आ जा मेरी थाड़ थले। ये क्या है? ऐसा बंदा वफादारी का दावा करता है, जो वफादार होते हैं उनके अंदर इंतकाम वाली, बदला लेने वाली कोई बात नहीं होती। आप अपने कामों से अपनी वफादारी को चेक कर सकते हो। वफादार लोग हैं, नीचे नहीं होते। यूसुफ ने ऐसा किया था अपने भाइयों के साथ, बल्कि भाई बताते हैं जब उसके भाई उसके पास आए तो उसने कहा ये खुदा का एक प्लान था, ये खुदा का एक मंसूबा था, और खुदा ने उस मंसूबे में तुम लोगों को मेरे लिए यूज किया, इस्तेमाल किया कि मैं तुमसे पहले मिस्र में पहुंचाया जाऊं और बहुत से लोगों की जान को बचाने का मैं बहुत सारे लोगों की जान बचाने का वसीला बना। इसलिए मेरे भराओ तुसी डरो ना, मेरे अंदर कोई भी ऐसी गल नहीं कि मैं ताड़े को इंतकाम लांगा, ताड़े को बदला। जो वफादार होते हैं उनके अंदर माफ करने वाली स्पीड होती है, ये वफादारी का सबूत है। और आज ਅਸੀਂ इन्ने सालों तो विडियां ने लोगों के नाल और किसी को माफ नहीं करते, और कहने ਅਸੀਂ खुदा दे नाल की हां, ਅਸੀਂ खुदा दे नाल वफादार हां। ऐसा बंदा किसी के साथ वफादार नहीं हो सकता, किसी के साथ। जो खुदा का नहीं वो किसी का भी नहीं, जो खुदा का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। और जो खुदा के साथ वफादार है वो सबके साथ वफादार होगा, वो सारे ना वफादार होगा। किस बात को कि मेरा खुदा मैं देखता है, मैं अपने खुदा के नाल वफादारी दिखाई है। किसी भी गल को मेरा ते मेरे खुदा का रिलेशन खराब, वो हमेशा हमेशा इस बात से डरता रहेगा और इसी गल के खौफ से रहेगा। परिवार नहीं करेगा मेरे साथ क्या है। जब आप वफादार होते हैं तो ये नहीं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, आपकी लाइफ में मुश्किलात नहीं आती है। जब प्रॉब्लम आए, मुश्किलात आए, वहां पर तो आपने दिखाना है जिस वफादारी का आप दावा करते हैं, वहां पर आपने दिखाना है कि खुदा मैं तेरे साथ सिंसियर हूं, मैं तेरे साथ
इलाज ਹੁੰਦਾ है। ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਸ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है। और जो वफादार होते हैं वो परवाह नहीं करते क्या हो रहा है। बाइबल आती है सदरक मिशक अब्दुल जुदाती ना बाइबल किन्ने सिंसेर किन्ने खुदा दे नाल वफादार। बादशाह ने कहा अच्छा इस मूर्त को सजदा करो, जो सजदा ना करेगा वो आग की जल्दी भट्टी में डाल दिया जाएगा। मगर उनको पता था वफादारी है क्या कि जो खुदा कह दे उस बात पे डटे रहना, उस गल पे कायम रहना, उस गल पे अड़े रहना, भावे नुकसान जिन्ना भी होए उस गल पे भावे जान भी जावे। वफादारी का मतलब जेड़ी गल खुदा कह देवे उस गल पे डट जाना, भावे जान भी जावे। वफादारी का मतलब और खुदा ने कहा झूठ नहीं बोलना। 70 झूठ बोल के आखिदा है खुदा मैनू वफादारी दे, मैं खुदा दे नाल बड़े वफादार। खुदा ने कहा अब तुम ना करोगे तुसी नहीं करते ते फिर तुसी खुदा दे नाल की हो। अच्छा जब कोई साडे नाल झूठ बोलदा ते कहंदे यार तू मेरे नाल जरा भी वफादार नहीं है, क्योंकि जो मैं तेनू क्या सी तू वो नहीं कीता। जो खुदा आपसे कहे अगर आप वो नहीं करते तो आप वफादार नहीं है। वफादारी का मतलब ये है कि जो बात खुदा के मुंह से निकले, जो आप उसके कलाम से सुने, उससे उस पर डट जाए, खलो जाओ वो दे दे। आप देखें जो लोग खड़े रहे खुदा के कलाम पर, खुदा के साथ वफादार है, क्या वो नीचे किए गए? हर प्रॉब्लम तो बाद, हर बड़ी वफादारी दिखाने तो बाद वो आप ही ऊपर ही गए ने थले। यूसुफ ने वफादारी दिखाई जब पोतीफर की बीवी ऊपर थी तो खुदा ने उसे मिस्र का हाकिम बना दिया। आपके दीन आपके काम उस वक्त पूरे होंगे जब आप खुदा के साथ वफादार होंगे। मैंने ख्वाब देखा था फलां गड्डी मेरे थल्ले थी, मिली नहीं, ख्वाब कब पूरे हुए हैं? यूसुफ के ख्वाब कदों पूरे हुए सन? जब खुदा ने नाल जब खुदा आपको ख्वाब दिखाता है कुछ देने का तो आपसे भी देखना चाहता है आपकी वफादारी। अगर आप वफादार नहीं तो आपका एक भी ख्वाब पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर आप वफादार हैं तो कोई ताकत आपके ख्वाबों को पूरा होने से रोक नहीं सकती। कि बादशाह ने दोबारा उनको मौका दिया, उसे कहा अच्छा पहले मैंने तुझे माफ किया, पहली गलती मैंने माफ की, लेकिन अब दोबारा फिर से मैं तुम्हारे लिए म्यूजिशियन आएंगे, वो म्यूजिक बजाएंगे और जिस तरह उन लोगों ने सजदा किया, अगर तुमने सजदा ना किया तो आपकी जल्दी भट्टी में फेंक दिए जाओगे। और फिर मैं देखूंगा कि कौन सा खुदा तुमको मेरे हाथ से छुड़ाए। और जेड़ा जवाब उन्होंने दिता को मैं तो उस चीज को पढ़ना मैं बहुत ही देर उन्हें कहा बादशाह, उन्हें कहा इस संबंध में असं तेरे नाल गल ही करना नहीं चाहते, सानू दसन की जरूरत नहीं कि केड़ा खुदा बचाएगा, जो तू सुठेगा तो आप वेख लेगा केड़ा बचाएगा। इसकी बताने की जरूरत नहीं। और पहले सुनो, आप परवाह न करें, जब आप परवाह करते हैं तो आप वफादार नहीं रहते। इन चीजों की आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ क्या होगा, ये सब खुदा पर छोड़ दे। उन्होंने सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया। आज असी क्यों वफादार नहीं? बहुत सारी चीजों की असी परवाह करनी है, बहुत सारी। एक बड़ी पैड़ी बीमारी जी कलीसिया में देख रहा हूं, एक बंदा खादम के नाल चलन रहा है, दूजा कह रहा अच्छा मैं नहीं जाना तू भी नहीं जाना। भाई वाह, गुजरने वालों ने एक पास में अपनी फैमिली से कहा कि अगर आप लोग वहां गए, अपनी वाइफ से कहा अच्छा मैंने नहीं चल जाना, आपने भी नहीं जाना। उसकी वाइफ ने कहा मैंने जाना है, तो जो भी कहते मैंने जाना है, वहां पर मेरी ब्लेसिंग है, मेरी बरकत है उस पास के साथ।
वो जाके ਉਹਦੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। अरे मामे अच्छा कुड़िए तू अपना कार जरूर बर्बाद करना, छड़ते हैं लोग बात है। और उसने छेड़ दिया और मैंने उनकी हालत देखी। पिछले दिनों में देखा उनके केस हुए, उन्होंने बच्चे 9-9 साल ही अंदर चढ़ गए। वफादारी का इनाम भी है लेकिन बेवफाई की सजा भी। आप परवाह न करें, परवाह न करेंगे क्या हो रहा है, कौन मुझे छोड़ रहा है। मैंने आज तक कभी परवाह नहीं की, कभी परवाह नहीं की। उन्हें इंज किया दिल टूट गया। एडा कच्चा दिल ही खुदा ने सब दिता, एडा गल करके टूट जाए। टूटन वाला दिल उन्हें दिता ही कोई नहीं, टूटन वाला दिल नहीं दिता। छोटिया छोटिया गलों तो दिल टूट जाए, जरा छोटिया छोटिया गलों तो दिल टूट जाए, वो कलाम की रहना है। मैंने अपनी लाइफ में अगर किसी की परवाह की है तो सिर्फ अपने खुदा की परवाह की है। मैं अपने घर छोड़कर, अपने माँ बाप छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, इवन के मेरी मंडी दुकान के छड़ दे पसंद दी मेरी मामू की बेटी है 16 साल पहले जो मैं खिदमत में मामू की बेटी है एक मेरा मामू जी कह के मैं अभी मैं तेरे रिश्ता करवाया। मेरी अम्मी ने कहा ठीक है मेरा रिश्ता हो गया। जो मैं खिदमत आया खुदा ने कहा इस लड़की को छड़ दे। एक इवेंट से सारा खाना मेरे मामू खाला सारे कजन इकट्ठे सन। मैं गया उस लड़की ने जाके मैं कहा तू मेरी भैन है। सारे ने तेरा दिमाग काम करता वफादारी जो खुदा कह दे परवाह न करो क्या होगा। मैं आ गया, मैं कहा नहीं मैं नहीं करा। मैं कहा तू मेरी भैन है, मैं खुदा नहीं कह। मेरी अम्मी ने क्या मुंडिया ख्याल कर मेरा एक एक खुदा छोड़ता है। मैं कहा अम्मी ख्याल करो मेरा एक एक खुदा छोड़ता है। परवाह नहीं क्या हो रहा है। चला गया चर्च रहना शुरू कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया और आज खुदा ने वापस सब कुछ दिया। ब्लेस है, हर चीज ब्लेस है, हर चीज ब्लेस है। जो वफादारी के लिए आप छोड़ते हो, खुदा के साथ वफादार रहने के लिए जिस चीज को आप मिस करते हो छोड़ देते हो, खुदा प्रेस करके वो आपको वापस देता है। हर चीज वो प्रेस होकर आपको मिलती है। एक बेटी बैठी हो सामने, वो बेटी इन्हों के हस्बैंड जो मैं इन्हों का सलोन है थे। मैं जब फर्स्ट टाइम वहां पर गया वो मेरी कहीं करेगा तो खुदा दसे पे बंदा बड़ी प्रे करता होता छड़ दिता है मैंने। लेकिन अगर ये वफादारी दिखाए तो इसकी हर चीज वापस आएगी। पहले तो शादी होगी ना, पहले बेटी मंगनी रिश्ता टूट गया, गल खत्म हो गई कि होना भी है क्यों नहीं। मैंने सिखाया कि उनकी फैमिली बैठ, मैंने कहा तो खुदा के साथ वफादार हो तो तेरी हर चीज वापस आएगी। आज जो बीवी भी वापस आएगी। ऐसा होता नहीं कि आप वफादार हो और जो चीज वफादारी दिखाते खुदा को मिस हो, खुदा वो प्रेस करके वापस ना दे। कभी ऐसा नहीं हो। यूसुफ वफादार रहा, बहन भाई माँ बाप सब कुछ छूट गया, क्या हमेशा छूटा रहा। सदर मिस्र अब्दुल ने अपनी जॉब की परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं की। क्या उनको दोबारा जॉब नहीं मिली, बल्कि बाइबल बताते हैं कि उनके ओहदे बढ़ा दिए गए। उन्होंने तरक्की हुई वफादारी जो मैंने कहा अज तो बाद जरा इन्हों के खुदा के खिलाफ गल करेगा ऐ नहीं बल्कि वो अग की बाल्दी पटी गई। हम परवाह करते हैं, वफादारी दिखाते हो। अच्छा मेरा फलाना ना छूट जाए, मेरा फलाना ना छूट जाए, मैंने उससे अच्छी नहीं जाना, वो गुस्सा करता है। हाँ पादरी तो ब्लेस है मगर मैं उससे अच्छी जा नहीं ना सकती, मजबूरी है। पादरी तो ब्लेस है। हाँ मुझे पता है सच की बरकत है, लेकिन मजबूरी है ना की करें। और मेरा बंदा कहने तो झूठ बोलना ही पैना। परवाह करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में आज अगर यहाँ पर हूँ तो किसी चीज की परवाह नहीं की। मैंने ये नहीं कहा हाँ खुदा में कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बस एक ये लड़की रहने दो, ये तो मेरी पसंद ही है, बस इसे रहने दो, बाकी तो सब कुछ छोड़ दिया। बरगा नहीं इसे भी छोड़, मैं सब कुछ नया दूंगा। और जब खुदा ने क्या सी सुनो 3 तो 4 साल कुछ भी नवा जिंदगी च नहीं सी आया, कुछ भी एक चीज भी नवी नहीं सी आई।
मैं वफादार था। और कई लोग नहीं नहीं खादम खदाल होनी चाहिए, खदाल होते नहीं यार, भूखे मरते खदाला खाना नहीं। जब सवेर ना दे को रोटी दे गया ठीक है, ना दी ना सी कपड़ा भी पा लेनी सी था। मैं मुझे याद है एक मैं प्रोग्राम ले गया, काफी बड़ा प्रोग्राम सी, मेरा काटा का सूट सी, गर्मियां दिन सन, वो पसीने के नाल फड़िया सी और पसीने के नाल सारे निशान पै जाते। तो मैं गया एक मफलर जा मेरे मोटे के मैं जाके पीछे पै गया, पादरी नहीं आया, मैं कहीं पादरी हो बैठा, पादरी मैं कहीं नहीं पादरी। सुना कभी मैं वाली नहीं थी। लोग जब पूछे अच्छा यार तो इतनी प्रे करता है, ये कुछ बदलता नहीं, बदलेगा, वफादारी का इनाम खुदा मुझे देगा। और जो हंसते थे पूछते थे आज लोग वही लोग मेरी गवाही देते हैं, मेरी जगह पर मैं नहीं देता, वो देते हैं। आपकी वफादारी का इनाम आपको खुदा देगा। वेट करो, काले ना पाओ, वेट करो, वफादारी दिखाते जाओ, वेट करो। खुदा इंज हो नहीं सकता कि तुसी वफादार हो खुदा, और जदों दा रिजल्ट आएगा ताड़े हसन वाले, ताड़े गल्लां करन वाले ताड़ी उस वफादारी दा रिजल्ट देखेंगे। लेकिन किले ना वफादार होना है। और वफादारी का मतलब कि जो उन्हें कह दिता है कोई परवाह नहीं, जान जाती है, कोई छड़ता है। मैं एक गल अपने दिल च रख लीए, आंदे ना कुल्ली का कख ना रवे, यार नूं राजी करना है, कुछ ना रवे, सब कुछ खत्म हो जाए, पर जिदे ना यारी ला ली है ना। एक दिन मैं गुजरने वाला से लाहौर जा रहा था, और सुबह से विजिट पर निकला तो पहले गुजरने वाला शाम को लाहौर जा रहे थे। मेरी वाइफ खुदा ने मुझे कहा तुमने लाहौर जाना है, मेरी वाइफ को कॉल आई थी, भाई साहब कहाँ है? मैंने कहा मैं गुजरने वाला से लाहौर जा रहा हूँ। नहीं नहीं आप घर आओ, नहीं जाना लाहौर आपने। मैं क्या तुम मेरा खुदा है, तू पार्टनर है मेरा, चल मुंह मान कर, अरे तू मेरा पार्टनर है, खुदा है तू मेरा। आज के बाद कभी भी ये बात ना सुनो, जो मेरा खुदा कहेगा मैं वो करूंगा। वफादारी दिखाई खुदा। खुदा ने मुझे बोल के गया कि जिथे नाच रंग या पुठियां सीधियां ओटी वाली जगह पे तू नहीं जाना। तुसी बिलीव करो तुसी कि बहुत सारे साडे इस्लामी शादियां पहले कह दिंदा भाई जी नचन टप्पन है वे पर सानू काटना कर लिया असी नहीं आने। कई लोग भाई जी तुहाडे च आकड़ आ गई, तुसी जो मर्जी कहो, नो टेंशन, परवाह नहीं, परवाह सिर्फ अपने खुदा की है, ताली कोई परवाह नहीं। आप जो कहते हो कोई परवाह नहीं, नो टेंशन। मैं वहां पर फ्राइडे की मीटिंग करता हूँ, खुदा ने कहा कोई मर भी जाए तो ये मीटिंग मिस नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है। और जब खुदा ने ऐसे किया तो बाद लोग की जुमे में पढ़ना शुरू हो गए। एक टाइम की हुई हमारा मीटिंग कर रहे हैं, एक पास्टर है और भाई साहब फौज की तुसी की लोच डाल रहे हो। अब मेरे दूसरे भाइयों को गुस्सा आ रहा था, पादरी ने गल की थी वेख लांगे नु, मैं कहा यार मम्मी वेख यार मैंने क्या फर्क रहेगा, वफादारी दिखाने में खुदा के साथ वफादार रहना है। और सुने मैं चुप रहा क्योंकि खुदा ने कहा है बदी की वजह बदी ना करो, अगर वो गाली दे तो उसके बदले गाली ना दो, अगर वो बुरा कहे तो उससे बुरा ना कहो। अब वफादारी ये थी कि जो खुदा ने कहा उस बात पर कायम रहो। मैं उठा काला आ गया, वो बड़े सब कर लेने गल, तुसी क्यों डरते हो? मैं भी छोटे छोटे ना हो। मैं कहा भाजी मैं छोटा छोटा नहीं ना, मैं बड़ा बड़ा ही ना। मैं कहा मैं कभी छोटा छोटा आया नहीं पूछ लेने मैं कहती भाजी मुझे खुदा ने बात दी, मैं बोलूँगा थोड़ी जे पूछना है मैं आप ही पूछ लाना, तुसी रह दो। अरे देखो मैं मेरी जवान है, सारा दिन चल रही है, पूछ लाऊंगा। अच्छा मैंने उसके लिए प्रे की, मैंने कहा क्या तुमने अपने लोगों को यूं ही छोड़ दिया है दूसरों की बातों के लिए? और अगले दिन की होया और बीवी नु एक टैग दिया इस पूरी बॉडी के थ्रू ही निकल है उस पास्टर जी। और ये बाप को फाले जो हरगिज़ ऐसी प्रे नहीं की थी कि ऐसा हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपका खुदा अगर आप उससे वफादारी दिखाने के लिए
बर्दाश्त करते हैं। आप चुप रहते हैं तो आपका खुदा कभी चुप नहीं रहा। खुदा ने मुझे एक बात कही कि जिस बात के लिए तू बोलेगा मैं कभी तेरे लिए नहीं बोलूंगा, जब तू मेरे लिए चुप रहेगा तो मैं बोलूंगा। जो तुसी बोलोगे लोग ही बोलेंगे, जो खुदा बोलेगा तो कोई भी नहीं बोलेगा। आप कभी लोगों को चुप नहीं करवा सकते। आपके बोलने से शोर होगा, लेकिन खुदा ने बोलना सालन हर चीज खत्म। इन्हें की करना है खुदा के नाम जान जानी है, कोई छड़ता है सिर्फ चर्च नहीं आता, सिर्फ चर्च की हद तक। कभी टेंशन न रहा करो, कोई छड़ गया टुर गया जाता जाए, टेंशन हो दो लोगों जो तुम पता लगे कि मेरा खुदा मेरी जिंदगी चो टेंशन फ्री हो गए जो तुम खुदा के नाल चलोगे। आमीन। आज के बाद क्या करना है, किन्ने क्या झूठ नहीं बोलना, जब वफादारी वहानी तो फिर की करना है, सच बोलना है। की करना है, किन्ने क्या किसी की बुराई नहीं करना, तो जब वफादार रहने से किसी की भी बुराई, किन्ने क्या माफ करना है, तो जब वफादारी वहानी तो फिर की करना है। अच्छा खुदा ने क्या दी, एक दो गल हुई तो माफ कर दी, ते तीन गल्लां दी हद हुंदी है ना बस। है क्या है खुदा ने, बस है क्या है खुदा ने की क्या है, एक दो महीना बर्दाश्त करी है क्या है। कितनी देर तक, कितनी देर तक, जान देर तक। आमीन। करिए अच्छा, मैं मुझे एक बहन का बता रहा था, उस गर्दन और गले में प्रॉब्लम है, गर्दन और गले में एक साइड पे, गर्दन की एक साइड पे खिंचाव से देख रहा हूँ, गले में प्रॉब्लम है। खुदा ने कह रहा था कि उसके लिए प्रे करूं। आगे तो जगह बताते